मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान दौरे पर सियासत भी है, तमाम निवेश भी और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ता उत्तर प्रदेश भी। निवेश क्या कुछ हुआ वो बताएंगे आपको, किस कंपनी से हुआ ये भी बताएंगे, आखिर सियासत क्या है उसकी भी जानकारी देंगे। और जब योगी जापान पहुंचे तो एक छोटे से बच्चे को देखकर क्यों खुश हो गए, लेकिन इन सबसे पहले आपको बताएंगे कि सीएम योगी और पीएम मोदी का दौरा एक दूसरे से क्यों कनेक्ट है। सीएम योगी के जापान दौरे को सभी योगी मॉडल नहीं बल्कि मोदी मॉडल क्यों बता रहे हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। उगते हुए सूरज के देश जापान में इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सवाल सिर्फ एक दौरे का नहीं, सवाल उस विजन का है जिसकी तुलना अब सीधे उस मॉडल से की जा रही जिसने कभी गुजरात की तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी। कहा जा रहा है जब योगी जापान पहुंचे तो ये सिर्फ निवेश जुटाने की औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि योगी मॉडल नहीं बल्कि मोदी मॉडल है और योगी मॉडल के ग्लोबल विस्तार की शुरुआत आप मानिए। लेकिन इससे पहले हम आपको 2026 की इस तस्वीर को समझाएं, आपको बताएं, आपको ले चलते हैं साल 2007 की उस तस्वीरों पर जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। जापान के दौरे पर थे, वो उनका गुजरात में दूसरा कार्यकाल था। उनके साथ नौकरशाहों, उद्योग जगत के दिग्गजों का 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था। लक्ष्य साफ था, गुजरात को निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। उस समय बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी सक्रिय कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी कर सकता है। लेकिन उसी दौरे से वाइब्रेंट गुजरात की नींव मजबूत हुई और बाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट वैश्विक निवेश में तब्दील हो गया। गुजरात की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। अब 2026 में वापस लौटते हैं यानी कि वर्तमान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लगभग वैसी ही दिख रही होगी आपको। योगी आदित्यनाथ भी अपने दूसरे कार्यकाल में मंच अलग है लेकिन मंशा वैसी ही बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश को सिर्फ आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि आर्थिक ताकत के रूप में भी स्थापित करना है। योगी सरकार पहले ही उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर चुकी है जिसमें अरबों के निवेश किए गए, MOU साइन होने का दावा किया गया। सवाल ये है कि क्या जापान दौरा उस निवेश को जमीन पर उतारने का अगला कदम है। अब आप जापान क्यों महत्वपूर्ण है आप ये भी समझिए। क्यों दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं, क्यों दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंच चुके हैं, वो भी तब जब 27 का विधानसभा चुनाव है। क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हाई स्पीड रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की सबसे शानदार ताकत वाला देश है। यूपी पहले ही डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर काम कर रहा। ऐसे में जापानी कंपनियों के साथ सीधी बातचीत का मतलब है तकनीक, पूंजी, रोजगार। यही वो बिंदु है जहां योगी मॉडल की चर्चा होती है। समर्थकों का कहना है कि कानून व्यवस्था में सख्ती, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस और तेज क्लियरेंस सिस्टम ने यूपी को निवेश के लिए तैयार किया है, मजबूत किया है। ठीक उसी तरह जैसे साल 2007 के बाद गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने छलांग लगाई। फर्क बस इतना है कि गुजरात क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा सा राज्य है जबकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर यहाँ मॉडल सफल होता है तो क्या होगा सोचिए। चलिए मैं बता दूं तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था दोनों पर होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, एक और समानता है। दोनों दौरे का समय साल 2007 में मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में जापान थे, साल 2026 में योगी भी अपने दूसरे कार्यकाल में ही जापान में है। राजनीतिक विश्लेषक इसे महज संयोग नहीं मानते बल्कि इसे सोची समझी डिप्लोमेसी रणनीति मानते हैं जिसमें राज्य स्तर पर वैश्विक कूटनीति को विकास का हथियार बनाया जा रहा। योगी के जापान दौरे में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क जैसे मुद्दे प्राथमिकता में बताए जा रहे। सूत्रों के मुताबिक जापानी निवेशकों के साथ कई सेक्टर विशिष्ट बैठकों का एजेंडा तय है। अगर ये बातचीत ठोस समझौते में तब्दील होती है तो यूपी में ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को
एक नई रफ्तार मिलेगी। तो क्या ये कहना जल्दबाजी होगी कि जापान मॉडल अब योगी मॉडल का हिस्सा है या फिर हिस्सा बनने जा रहा? शायद हाँ, क्योंकि असली परीक्षा निवेश के धरातल पर उतरने की है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह साल 2007 के जापान दौरे के बाद गुजरात की औद्योगिक छलांग ने एक इतिहास रची, उसी तरह साल 2026 का ये दौरा यूपी की आर्थिक दिशा और तस्वीर को चेंज कर देगा। $1 ट्रिलियन का वो सपना हो सकता है साकार हो जाए। चलिए, उगते सूरज की धरती से अगर निवेश और तकनीक की कोई किरण यूपी पहुंचती है तो ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव का भी हिस्सा है जिसमें यूपी प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंजन बनाने की बात कही जा रही है। अब निगाहें इस बात पर होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ का ये जापान दौरा इतिहास में वैसी ही मिसाल बनेगा जैसी साल 2007 की यात्रा को माना जाता रहा, या फिर ये सिर्फ MOU की फाइलों तक सीमित रह जाएगा। वक्त तय करेगा, लेकिन सियासी और आर्थिक हलकों में योगी मॉडल, जिसे मोदी मॉडल भी कहा जा रहा है, उसकी चर्चा है। अब योगी का स्वागत कैसे हुआ वो आपको दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए। चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय जापान दौरे पर है। इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां यमुनाश्री की ओर जाते समय रास्ते में ही भारतीय मूल के लोग उनसे मिलने पहुंच गए, जिनमें कुछ बच्चे भी थे। इन बच्चों ने सीएम योगी को दंडवत होकर प्रणाम किया और उनके पैर छुए। इसके बाद एक श्लोक भी सुनाई। क्या सुनाया है? बच्चे को दुलार करते हुए किस तरीके से योगी नजर आए, भगवा वस्त्र में खुद योगी आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी विदेश यात्रा पर। ये तस्वीरें देखिए। एकदम गौरव भी आता है। सुनो 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 सुनो। हाँ। भवानी सहितम नमामि। गुरु ब्रह्मा। चलिए, ये तो वो शानदार तस्वीरें हैं जो स्वागत की है, लेकिन अब जापान में किस किस कंपनी से बातचीत हुई है, वो कंपनी का प्रभाव कितना बेहतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। उन्होंने वहां के दिग्गज कंपनियों के सामने यूपी की बेहतरीन तस्वीर सामने रख दी है। कई प्रस्तावों पर साइन हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, MOU साइन किए गए हैं, लेकिन किस कंपनी के साथ? सवाल तो यही है, सियासत भी इसी पर है। यहाँ आपको बेहद आसान भाषा में समझाते हैं कि ये कंपनियां कितनी ताकतवर है। GFX आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी फोन के स्क्रीन पर देखिए। खेती और मशीनरी की दुनिया का दिग्गज कुबोटा, योगी आदित्यनाथ ने ओसाका स्थित कुबोटा कॉरपोरेशन के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। कितनी ताकतवर है ये कंपनी, आपको ये समझना चाहिए। ये 130 से अधिक साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। करीबन 1890 में इसकी स्थापना की गई। ये ट्रैक्टर, इंजन, खेती की मशीनें के मामले में दुनिया की टॉप कंपनियों में गिनी जाती है। फायदा, कुबोटा यूपी में कृषि यंत्रों, जल प्रबंधन यानी कि पाइप और पंप पर काम करेगी, जिससे किसानों को आधुनिक मशीनें मिलेगी, वो भी कम दाम पर। चलिए, ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, हाईटेक की बात करते हैं। समाधान मिल गया है मिंडा और JAE। सीएम योगी ने ऑटो सेक्टर को मजबूत करने के लिए मिंडा कॉरपोरेशन और जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स से हाथ मिलाया है। ये कंपनी कितनी ताकतवर है, ताकत समझिए। मिंडा भारतीय कंपनी है जो जापान के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV के पुर्जे और सेंसर बनाती है। वहीं JAE हवाई जहाजों और कारों के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस बनाती है। फायदा क्या होगा? इससे यूपी में बन रही कार, EV वाहन की तकनीक बेहतर होगी और युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार बढ़ेंगे। तीसरी कंपनी है रसायनों और तकनीक का एक मेल। नागासी और सीको एडवांस औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री ने नागासी एंड कंपनी और सीको एडवांस के साथ निवेश पर बात की है। कंपनी की ताकत क्या है वो समझिए। नागासी एक विशाल ट्रेडिंग कंपनी है जो केमिकल्स और एडवांस मटेरियल्स में डील करती है। सीको एडवांस हाईटेक प्रिंटिंग, इंक और कोटिंग्स में दुनिया की मास्टर कंपनी है। फायदा क्या होगा? मोबाइल स्क्रीन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे लेकर डैशबोर्ड तक, कार की डैशबोर्ड तक प्रिंटिंग होने वाले तमाम सामान, फिनिशिंग का काम अब यूपी में कम दाम पर
और बेहतर सुविधाओं के साथ होगा। रियल एस्टेट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, O&O फूजी ग्रुप। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटैलिटी, होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में O&O ग्रुप और फूजी सिल्वरटेक जैसी कंपनियों को न्योता दिया है। इनकी ताकत क्या है? ये कंपनियां कंक्रीट तकनीक, लग्जरी रियल एस्टेट में माहिर है। फायदा क्या होगा? इससे यूपी के शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटल, बेहतर बुनियादी ढांचे तैयार होंगे, वो भी कम दाम में, कम लागत में। अब सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्य संदेश क्या है? सीएम योगी ने जापानी निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यूपी अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार करने में आसानी और बेहतर कानून व्यवस्था के साथ है। उन्होंने कहा कि जापानी तकनीक और यूपी के संसाधनों का मेल दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और फायदे का सौदा होगा। MOU साइन कर लिए गए हैं। ये निवेश सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ये यूपी में जापानी तकनीक और काम करने के आधुनिक तरीके लेकर आएगा। तो साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जापान दौरा सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक सुपर फास्ट छलांग है। खैर, आपको क्या लगता है, जब जापान से वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो क्या साल 2007 के बाद गुजरात की जो तस्वीर बदल गई, यूपी की भी वही तस्वीर होगी या उससे बेहतर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।